नाजरीन, बिदरी 9 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपके रूबरू मराठवाड़ा हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी के सदर जो औरंगाबाद ज़िले से वाबस्ता हैं, बिदर ज़िले को 2 रोज़ा दौरे पर यहाँ मौजूद हैं, जो आपसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रियासत महाराष्ट्र के ज़िले औरंगाबाद से 9 क्राफ्ट पर अपना अबूर हासिल रखते हैं, जिसकी 9 क्राफ्ट में 3000 से ज़ायद ख़वातीन अपने रोज़गार से जुड़े हुए हैं। आज बिदर ज़िले में बिदरी हैंडीक्राफ्ट की मौजूदा हालात को 2 रोज़ा दौरे में आपने आज आखिरी दिन है, तो हम इनसे पूछेंगे बिदरी हैंडीक्राफ्ट का क्या मौजूदा हालत है। दरअसल बिदरी हैंडीक्राफ्ट जो है बिदर से तो है, बोर्न इन बिदर, ये बात सही है, लेकिन एक ज़माने में ये बेल्ट, कंप्लीट बेल्ट जो है दक्कन के नाम से जाना जाता था, दक्कन बेल्ट। और इस बेल्ट के अंदर जैसे औरंगाबाद है, बिदर है, उस्मानाबाद है, ये सारा बेल्ट बिदर के दक्कन के नाम से जाना जाता था। कुछ आर्टिजन्स हमारे पास भी, मतलब औरंगाबाद में इसके आर्टिजन्स थे। उसके लिए हमने करीब 20 साल से मुसलसिल हम काम किए जा रहे हैं बिदरी के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो हमारे अपने लेवल पे हो, प्राइवेट NGOs के थ्रू हो, प्राइवेट फाइनेंस के थ्रू हो, या गवर्नमेंट के अक़साम की स्कीमात हो। जैसे मिसाल के तौर पर DCH डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट जो है, तो इसके लिए बहुत सारे स्कीमात चलाते हैं आर्टिजन्स के डेवलपमेंट के लिए। डिज़ाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस, और बहुत सारी स्कीमात है, वेलफेयर स्कीम्स है आर्टिजन्स के लिए। तो ये सारे काम हमने DCH के स्कीमात के थ्रू भी किया है। MSME बोल के एक डिपार्टमेंट है, MSME के से प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, और साथ ही साथ DIC, MSSIDC, MCED, इन सब का कोलैबोरेशन करके हमने बिदरी हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम औरंगाबाद में किया है। मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए मुल्क हमको क्या दिया है या हम मुल्क को क्या दिए हैं, तो आज बारिक अली खान साहब 3000 ख़वातीन को हुनर सिखाकर वो ख़ुद रोज़गार, ख़ुद कफ़ील बना दिया है। तो उसी सिलसिले में बिदर ज़िले के मौजूदा आर्टिज़न, हम उनसे पूछते हैं आप इन क्राफ्ट आर्टिज़न्स को क्या मशवरा देंगे, या गवर्नमेंट एजेंसी से मदद लेंगे या ख़ुद करेंगे, किस तरह अपनी हालत को सुधार सकते हैं। देखिए, मैं इससे पहले भी 2-3 मरतबा दौरा किया था, इस बार भी आया था मैं। आर्टिजन्स तो यहाँ पर आर्टिजन्स के अंदर उनका क्राफ्ट का कूट के भरा हुआ है, कोई चीज़ की, किसी चीज़ की कमी उनके क्राफ्ट के अंदर या आर्टिजन के अंदर मुझे नज़र नहीं आई। बस कमी इस बात की है कि ये लोग मुसलसिल अपने ही लेवल के ऊपर मेहनत किए जा रहे हैं, ना इनके साथ कोई एक ऐसी NGOs जिसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ना वो है, और ना ही ये गवर्नमेंट की जो स्कीमात है उससे फ़ायदेयाब हो रहे हैं। तो मेरी राय आप लोगों को ये रहेंगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि गवर्नमेंट स्कीमात में इन लोग को जोड़ें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीमात भी आपके हक़ की है, आपके लिए है। आप जब तक उसके लिए काम उनसे नहीं लेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। बहुत सारी है, DCH डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर के स्कीमात चलाता है आर्टिजन्स के लिए। जैसे अभी आपके पास जो आर्टिजन्स में देखा अभी काम करते पड़े, ये आर्टिजन्स के लिए डिज़ाइन डेवलपमेंट, जो घिसे-पिटे डिज़ाइन, जो एक पुराने ट्रेडिशनल डिज़ाइन चल रहे हैं, उसको हट कर नए डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप देते हैं। इनकी स्किल अपडेशन के लिए 4-4 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, और इनके अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं। इनके वेलफेयर के लिए इनकी अपनी LICs जो है, उस किस्म की स्कीमात हैं, उन सब से इनको जोड़ना आप लोगों का काम है। आप इनको जोड़िए उनसे, और मैं समझता हूँ ये जो आज इनकी जो पोजीशन है, अगर वो स्कीम से ये लोग इस स्कीम से जुड़ते तो ये लोग इंशाल्लाह बहुत आगे निकल जाएंगे। जनाब बारिक अली खान साहब जो मराठवाड़ा हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी के सदर हैं, जो 9 क्राफ्ट जिसमें बिदरी हैंडीक्राफ्ट, बम्बू क्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट एंड हिमरू वर्क्स जो काफ़ी औरंगाबाद से मशहूर है, इसके साथ साथ पैथिनी साड़ी और पैच वर्क वगैरह जैसे बेहतरीन क्राफ्ट हैं जो जापान से और मुख्तलिफ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे बैरून ममालिक से, जापान जिसमें शामिल है। और आप जो है तकरीबन
15 ज़बान मुख्तलिफ़ ज़बान पे उबूर हासिल रखते हैं। तो वहाँ जिसकी ये क्राफ्ट की वजह से वहाँ औरंगाबाद में टूरिज़म भी बढ़ रहा है। तो बिदर भी एक 700 साला तारीख़ी मुकाम है जहाँ पे टूरिज़म बिदरी क्राफ्ट से बढ़ सकता है। क्या कुछ उम्मीद रख सकते हैं हम? बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि क्राफ्ट ये इतना इम्पोर्टेंट क्राफ्ट है हिंदुस्तान का, और इतना रियल क्राफ्ट है, इतना रियल क्राफ्ट है, इसकी कोई हद ही नहीं। इसीलिए मैं जब काम शुरू किया मराठवाड़ा हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से, जब मैंने काम शुरू किया तो पहला मेरा जहन बिदरी क्राफ्ट पे ही था। पहली ट्रेनिंग हमने 2000 में इसी के लिए थी और इसी के लिए हमने काम किया। आज हमारे पास हमारे चांसेस है कि हमारे 500 आर्टिजन्स को जो बिदरी से वाबस्ता है, बिदरी क्राफ्ट से वाबस्ता है, खुसूसन मस्तूरात महिलाएँ हैं, वो सबको आज स्फूर्ति के अंडर एक प्रोग्राम, एक क्लस्टर मिलने जा रहा है। इससे पहले भी हमने अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना बोल के एक योजना आती है, आप लोग करिए वो बिदरी के लिए, मैंने चलाया, औरंगाबाद में चलाया बिदरी क्राफ्ट की अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट की है। डीसी के पास जाइए, डेवलपमेंट हैंडीक्राफ्ट के पास जाइए, उनको प्रपोजल दीजिए, सबमिट कीजिए, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल कीजिए। और ये आर्टिस्ट जो इतने रात और दिन काम कर रहे, रियल आर्टिस्ट है भाई, इनके लिए है कि तो काम करना बहुत ज़रूरी है। आप जाइए और ये सारी स्कीम्स का फ़ायदा उन तक पहुंचाना आप लोगों का फ़र्ज़ है। आप लोग बिल्कुल इसमें, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वी आर रेडी फॉर यू। बिदर ज़िले बिदर में मुख्तलिफ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया सब कुछ होने के बावजूद भी इस बिदरी 9 न्यूज़ जो इस क्राफ्ट के लिए आपको टाइम निकाला है, आप खुशामदीद हम करते हैं। हम भी बहुत, वी आर मोर कंसर्न अबाउट द बिदरी प्रेजेंट सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ बिदरी आर्टिजन्स, तो इसलिए हमने टाइम स्पेस लिया है आपसे। एक सर्वे के मुताबिक कोरोना के अंदर बहुत सारे क्राफ्ट आर्टिजन, सीनियर आर्टिजन्स बहुत ही बेचारगी के आलम में अब नहीं रहे इस दुनिया में, और नए आर्टिज़न आ नहीं पा रहे हैं इस वक्त। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए जिस तरह आपने ये नौ क्राफ्ट को कुछ बना के, प्रोग्राम बना के आपने इनको अट्रैक्ट करके 3000 ख़वातीन में आम किया है, तो बिदरी आर्टिजन्स के लिए किस तरह हम नए नौजवानों को इसमें मुदाखिल कर सकते हैं? इसमें देखिए, उसके अवेयरनेस कैंप्स रहते हैं, इसके लिए भी आपको एक प्रपोजल DCH को देना पड़ेगा। एक प्रपोजल दीजिए और प्रपोजल देकर बताइए कि भाई हमारे पास इतने आर्टिजन्स हैं, इसके नए लोगों को इसमें हमको इन्वॉल्व करना है। तो इसका अवेयरनेस होना चाहिए। इसका अवेयरनेस स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या जो ड्रॉप आउट, ज़्यादा करके ड्रॉप आउट के ऊपर आप ध्यान दीजिए। जो स्कूल छोड़ दिए, जो 11th 12th के बाद छोड़ देते हैं वो लोग, तो ऐसे लोगों को उसमें आप लेके आइए और उनको बताइए कि ये क्राफ्ट के बारे में बताइए। और आज अल्लाह के फजल से पोजीशन अच्छी है बिदरी क्राफ्ट की, बहुत सारा मार्केट अवेलेबल। 2013 से 14, 15, 16, 17 तक नहीं था, इतना नहीं था। 17 के बाद फिर कोविड ने तो तकरीबन ख़त्म ही कर दिया था। लेकिन कोविड-19 के बाद अल्लाह का शुक्र हुआ, कोविड-19 में जो गए बेचारे गए, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद अभी फील्ड वक्त तो बड़ी अच्छी पोजीशन में है, आपके पास प्रोडक्ट कम है देने के लिए, तो आपको जो है ना, तो नए आर्टिजन्स को इसमें इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। अक्सर ये रुझान पाया जाता है कि आर्टिजन्स में और अक़लियती तबके में कि सरकारी स्कीमात और यहाँ तक इन तक पहुँचने में, ये आप महाराष्ट्र में ये स्कीमात किस तरह हासिल किया है? आप कुछ डाटा बताइए। देखिए, अब आपने जो सवाल किया अखिलत, मतलब माइनॉरिटीज़ का लफ्ज़ माइनॉरिटीज़ इस्तेमाल किया, ये तकलीफ़ सभी को आती है। अब ये बात है कि किसी को कम, किसी को ज़्यादा, ये हो सकता है कि भाई आप अकेले के तो आपके साथ ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन मिलती सभी को है। आपका काम है कोशिश करना, भागना, ऑफिसर्स के पीछे रहना, उनसे उसका फ़ायदा हासिल करना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, क्राफ्ट से बताना, उन लोग को भी काम करना है। उनको मालूम है कि क्राफ्ट के अंदर काम करना ही पड़ेगा उनको। ये लैंग्वेजिंग क्राफ्ट में चले जाएंगे, खुदा ना सल्ला ना करे। तो लैंग्वेजिंग क्राफ्ट में जाने से पहले आप लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी और सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और ये क्राफ्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक मशहूर फिलोसोफर का ख़ौल है कि एंड इवन इन डार्कनेस द लाइट ड्रॉन्स दोज हु बिलीव। इसके लिए अभी गवर्नमेंट की जो स्कीमात है, आपको उसी से अप्रोच होना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट की स्कीमात ले जाइए, इनको लेके जाइए वहाँ पर
या उन लोगों को यहाँ पर लाइए, उनसे बताइए कि भाई ये ऐसे ऐसे आर्टिजन से और इन मुश्किल, तो उनके पास स्कीम्स है। जैसे रॉ मटेरियल के लिए स्कीम है, डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए स्कीम है, और अपने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चल रही है उसकी। आप जाइए, आप उनको लेके आइए, बताइए, इंशाल्लाह काम होगा कुछ ना कुछ। बिदरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं, जो आपने 2 रोज़ा दौरे पर बारीक बीनी से आपने स्टडी किया है, जबकि आर्टिज़न की तादाद घट रही है? देखिए जनाब, बिदरी एक वेल नोन वर्ल्ड फेमस आर्ट है और दुनिया भर में इसकी मांग है। और मैं जो 2 दिन से यहाँ पर देख रहा हूँ, सारे आर्टिजन्स इसमें लगे हुए हैं। इनके पास वक्त तक नहीं है काम करने के लिए, इतना काम इनके पीछे है, और दुनिया भर में ये माल जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर आप इसका कुछ ख़राब है, और ना ही ये किसी नीचे की तरफ खतार पे जा रही है। बड़ी अच्छी इंडस्ट्रीज़ है और बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। ये 2 दिन में मैंने इसका सर्वे किया हूँ। मैं ये नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ये क्राफ्ट दिन ब दिन इंशाल्लाह बढ़ते ही जाएगा। बिदरी नई न्यूज़ जनाब बाकर अली ख़ान साहब के इन ज़रीन मशवरों पर शुक्रगुज़ार हैं। इसी तरह के मुस्तकबिल में आते रहें और ज़रीन मशवरों से नवाजते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिदरी 9 न्यूज़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया और मुझसे फ़ैज़ हासिल किया।